इस पूजा कक्ष में बैठे समस्त बहनों एवं भाइयों को लाल भक्ति सागर का हृदय से अभिनंदन। पिछली कथा में मैंने तुलसी पौधा के बारे में बताते हुए कहा था कि तुलसी का महत्व वनस्पति योनि में वैसे ही है जैसे कि पशु योनि में गाय का है। दोनों तुलसी और गाय माता तुल्य हैं। एक बहन ने कहा कि छठ महापर्व के बारे में बताइए। बहन से कहना चाहता हूं कि पौराणिक मान्यताओं और अपने सगे संबंधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस महापर्व के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूं। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी को बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तिथि को छठ कहते हैं। यह पर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान भाव से करते हैं। शरीर और मन का शुद्धिकरण इस पर्व को बाकी पर्वों से अलग करता है। यह 4 दिवसीय पर्व होता है। जब पूरे भारत में दीपावली के बाद भैया दूज का पर्व समाप्त होता है, उसके अगले दिन यानी तृतीया से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी को पहला दिन होता है जब माताएं बहनें चावल और सेंधा नमक एवं घी से बना लौकी का सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। शुक्ल पक्ष पंचमी को दूसरा दिन होता है जब पूरे दिन के लिए अन्न एवं जल का त्याग कर दिया जाता है। शाम को पूजा की जाती है। उसके बाद प्रसाद के रूप में खीर खाई जाती है और खीर प्रसाद के रूप में खिलाई भी जाती है। व्रती एकांत में शांति से प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष षष्ठी को तीसरा दिन होता है जब शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। छठी मैया की चौरा यानी चबूतरा पर दीपक जलाकर रात्रि जागरण किया जाता है। चौथे दिन यानी सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत की पूर्णाहुति की जाती है। जब माताएं बहनें नदी की धारा में उतरकर अर्घ देती हैं, यह छठा देखते ही बनती है। जैसा कि एक बहन ने जिज्ञासावश पूछा, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस चूल्हे पर प्रसाद या व्रती के लिए खाना बनता है वह चूल्हा मिट्टी का अपने हाथों से तैयार किया जाता है। ईंधन के रूप में गैस का प्रयोग नहीं, आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। प्रसाद को काटा नहीं जाता, प्रसाद को कंप्लीट पूर्ण रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर केला को काट करके प्रसाद नहीं बनाते। प्रसाद रखने के लिए जो टोकरी बनाते हैं वो टोकरी भी बांस का होता है, वह भी नवनिर्मित होता है, जिसे हम सूप या दौरा कहते हैं। जिस घाट पर माताएं बहनें जागरण करती हैं वो घाट पे चबूतरा भी नदी की मिट्टी से बनाया जाता है। घर के पुरुष जब दौरा लेकर षष्ठी के दिन घाट पर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। यानी कि यह पर्व अपने आप में सात्विकता एवं अध्यात्म का संगम है। हमें गर्व है कि हमने उस भारत भूमि में जन्म लिया है जिसके निवासी सिर्फ उगते सूर्य को नहीं बल्कि डूबते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, दानवीर कर्ण को देखा होगा। वह पानी में उतरकर नदी की जलधारा में उतरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है तो ऐसा लगता है सूर्य भगवान का रथ का पहिया वहीं का वहीं रुक जाएगा। अद्भुत है यह पर्व, अद्भुत है यह महापर्व। आप सभी को एक बार भगवान सूर्य और छठी मैया को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।